अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे लीनियर अलजेब्रा, लेक्चर नंबर 13 है। आज टॉपिक है नॉर्म्ड वेक्टर स्पेस। इसको नॉर्म्ड वेक्टर स्पेस कहें या सिंपली नॉर्म्ड स्पेसेस कह दें, दोनों एक ही चीज़ है। प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था नॉर्म को, किसी भी वेक्टर का नॉर्म या लेंथ या मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं और उसको क्या कहते हैं। ठीक है, अब ये है कि कोई भी वेक्टर स्पेस हो, ठीक है, उसके ऊपर अगर इनर प्रोडक्ट स्पेस डिफाइंड है, ठीक है, देन हम उसको नॉर्म स्पेस कब कहेंगे और किस किस सिचुएशन में कहेंगे, आज इस चीज़ को डिस्कस करना है। इसके लिए कुछ एग्जाम्स है, कुछ उनको देखते हैं और उसको देखते हैं कि इसको डिफाइन कैसे करना है। देखिए भाई, टॉपिक है नॉर्म एंड नॉर्म्ड वेक्टर स्पेस। नॉर्म को मैं पहले ही डिफाइन कर चुकी कि कोई भी सेट ऑफ वेक्टर्स हो, ठीक है, तो उसका नॉर्म क्या होगा कि आप वेक्टर, किसी भी स्पेसिफिक वेक्टर की लेंथ फाइंड करें या मैग्नीट्यूड फाइंड करें, उसको हमने क्या कहा था, उसको हमने कहा था नॉर्म। अब जब बात करेंगे नॉर्म्ड वेक्टर स्पेस की, तो क्या होगा, फ़र्ज़ करें आप जिस वेक्टर सेट की हम बात कर रहे हैं, अगर वो वेक्टर सेट कोई वेक्टर स्पेस है, ठीक है, let V be a real vector space, then norm or length of a vector V in capital V is a non-negative real number denoted by नॉर्म ऑफ वी। ठीक है, कि कोई भी वेक्टर स्पेस वी है, देन अगर हम उसके वेक्टर्स का नॉर्म फाइंड करते हैं या लेंथ फाइंड करते हैं तो वो क्या होगा, नॉन नेगेटिव रियल नंबर होगा। ठीक है, जिसको डिनोट करेंगे इस नोटेशन से नॉर्म वी। और ये है कि लाजमी वो कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करे। ठीक है, वो जो सेट वेक्टर स्पेस का जो वो सेट है, वो अगर इन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, देन हम कहेंगे कि जो वेक्टर स्पेस था वो नॉर्म वेक्टर स्पेस भी है। फॉर एग्जांपल, क्या कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन ये है कि नॉर्म, किसी भी वेक्टर का जो नॉर्म होता है दैट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव और ज़ीरो। ठीक है, नॉर्म ऑफ वी इज़ ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो। ज़ीरो कब होगा, इफ़ एंड ओनली इफ़ द वेक्टर वी इट्स सेल्फ इज़ ज़ीरो। ज़ीरो सिर्फ तभी होगा जब वेक्टर वी खुद ज़ीरो होगा। सेकंड कंडीशन ये है कि के वी नॉर्म इज़ इक्वल टू मॉड ऑफ के मल्टीप्लाई नॉर्म ऑफ के, वेयर के इज़ अ रियल नंबर एंड वी बिलोंग्स टू the vector space V. Third condition is the triangular condition. Norm of U plus V is less than or equal to norm of U plus norm of V. A vector space V on which a norm has been defined is called norm vector space. कोई भी वेक्टर स्पेस हो, अगर उसमें नॉर्म की ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है, देन हम उस वेक्टर स्पेस को सिंपली नॉर्म्ड वेक्टर स्पेस कहेंगे, या आप सिंपली उसको नॉर्म स्पेस भी बोल सकते हैं। अच्छा, पहले भी पढ़ चुके हैं डिस्टेंस बिटवीन वेक्टर्स, टू वेक्टर्स इन अ नॉर्म स्पेस, पहले भी इसको डिफाइन कर चुके हैं, तो दोबारा से इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। डिस्टेंस बिटवीन टू वेक्टर यू एंड वी इन नॉर्म स्पेस इज डिफाइंड एज डिस्टेंस ऑफ यू एंड वी इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ यू माइनस वी एंड यू माइनस वी। पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, अब अगेन है कुछ एग्जांपल्स हैं अबाउट नॉर्म। देखें, आपके पास ना सेट ऑफ वेक्टर्स है जिसमें दो वेक्टर्स हैं p एंड q, वेयर p एंड q आर पोलिनोमियल ऑफ ऑर्डर 2 या डिग्री 2 कहते हैं इसको। इफ द स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट इज डिफाइंड इन पोलिनोमियल 2, देन कैलकुलेट नॉर्म ऑफ p q एंड डिस्टेंस बिटवीन p एंड q। सिंपली आपने क्या करना होगा, पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो भी आपकी पोलिनोमियल वेक्टर्स होंगे उनमें जो ये आपके वेरिएबल्स हैं, ठीक है, पावर वेरिएबल्स दैट आर बेसिस फॉर दिस पोलिनोमियल। ठीक है, कैलकुलेशन के लिए आपने सिर्फ और सिर्फ इसके कोफिशिएंट राइट करने होंगे। ठीक है, जैसे कि देखें यहाँ पर 4 है, -2 और 5। ठीक है, दीज कोफिशिएंट्स आर द कोऑर्डिनेट ऑफ दीज बेसिस, इनको हमने कंसिडर करना होगा। और सेकेंडली मैंने क्या कहा था कि जब भी आप पोलिनोमियल को डील करें तो लाजमी है कि आप इन पोलिनोमियल्स को राइट करें इन ऑर्डर। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें, अप टू यू। ठीक है, जैसे यहाँ पर अरेंज ऑलरेडी ये अरेंज्ड है, डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट किए गए हैं दोनों। ठीक है, ये ना हो कि सिर्फ पी को राइट करें और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्यू को असेंडिंग कर दें, दोनों का ऑर्डर जो है सेम हो, अरेंजमेंट दोनों की सेम हो। ठीक है, दोनों को यहाँ पर उन्होंने ऑलरेडी अरेंज किया हुआ है। तो ये करने के बाद अब देखें, फाइंड किया जा रहा है नॉर्म ऑफ पी। सिंपली क्या करना है, आपने पहचान करनी है ए नॉट की, दिस इज़ 4, A1 इज़ -2 एंड A2 इज़ 5। क्या करना है, सिंपली नॉर्म निकालने के लिए इनर प्रोडक्ट अब आपकी मर्ज़ी, आप इनर प्रोडक्ट लेकर उसका अंडर रूट निकालें, या सिंपली जो उसके कोऑर्डिनेट्स हैं उनका स्क्वायर लेकर सम करें और उसका अंडर रूट निकालें, जस्ट लाइक द मेथड वी हैव ऑलरेडी डन for 2-dimensional or 3-dimensional vectors in previous classes. Anyways, here is another example for the vector q.
जिसमें नॉर्म या लेंथ निकाली जा रही है वेक्टर क्यू की। क्यू इज़ आल्सो पॉलिनोमियल, अनदर पॉलिनोमियल। सेम प्रोसीजर है। अच्छा, उसके बाद डिस्टेंस फाइंड आउट किया जा रहा है, डिस्टेंस ऑफ पी एंड क्यू। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ पी एंड क्यू इज इक्वल टू, पर अभी पढ़ा था कि डिस्टेंस ऑफ पी एंड क्यू इक्वल किसके है, इक्वल है ये इनर प्रोडक्ट ऑफ पी माइनस क्यू के। ठीक है, ये देखें इस तरह से डिस्टेंस ऑफ यू एंड वी इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ यू माइनस वी एंड यू माइनस वी, या यूँ कह लें कि सेल्फ इनर प्रोडक्ट है यू माइनस वी का। तो सेम हियर डिस्टेंस ऑफ पी एंड क्यू इज इक्वल टू पी माइनस क्यू नॉर्म कह दें इसको, या इसको यूँ भी राइट कर सकते हैं कि इनर प्रोडक्ट ऑफ पी माइनस क्यू एंड पी माइनस क्यू सेम चीज़ है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद ये है कि देखें अब p माइनस क्यू का क्या मतलब है। इसका मतलब ये नहीं कि आप पोलिनोमियल p में से पोलिनोमियल q को सब्ट्रैक्ट कर दें, नो, इट मीन्स के p के कोऑर्डिनेट में से q के कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करें। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेट्स लेना है, अपने बेसिस को नहीं लेना। एक्स स्क्वायर एक्स पावर 0 इसको कंसिडर नहीं करना, जस्ट इन कोऑर्डिनेट्स 4 -2 एंड 5, यहाँ से 1 2 एंड 2 इनको कंसिडर करना है। तो p माइनस क्यू का फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, 4 - 1। देखें ये 4 - 1, उसके बाद -2 ये आ गया उसका स्क्वायर, एंड 5 - 2 एंड उसका स्क्वायर। ठीक है, दिस इज़ द मोस्ट वेल नोन डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, सेकेंड ईयर चैप्टर 4 में इसको पढ़ा था, 4.1 में डिस्टेंस फार्मूला उसी को ही फॉलो किया जा रहा है। तो देखें इसको पी अंडर करके इसको सिंपली हल किया तो ये आ गया √34 इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉलिनोमियल p एंड q। सेम क्वेश्चन फॉर द मैट्रिक्स वेक्टर स्पेस ऑफ ऑर्डर 2×2। ठीक है, द कंडीशन यही होगी कि स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट डिफाइंड हो, देन ही उसका आप नॉर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो वेक्टर u इज़ गिवन एंड v इज़ आल्सो गिवन, we have to find the norm of vector u। norm of vector u is equal to inner product of u and u। ठीक है, एंड इसका अंडर रूट, तो u का सेल्फ इनर प्रोडक्ट लेना है u के साथ और उसका अंडर रूट लेना है। ठीक है, इस तरह से करें या आपकी मर्ज़ी, आप इसके जो कोऑर्डिनेट्स है उनका स्क्वायर लेकर सम करके अंडर रूट फाइंड आउट करें, आपकी मर्ज़ी, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर एंड इन सब का अंडर रूट, दिस इज़ 30। सेम फॉर द v। उसके बाद डिस्टेंस निकालना है u एंड v का, डिस्टेंस ऑफ u एंड v सेम वही वाला मेथड है। आपने क्या करना होगा, u और v के कोऑर्डिनेट्स को सिंपली सब्ट्रैक्ट करके उनका स्क्वायर लेकर सम करना होगा एंड देन अंडर रूट फाइंड आउट करना होगा। हियर इज़ द सॉल्यूशन, ये ऊपर डिस्टेंस ऑफ u एंड v इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ u माइनस v। अच्छा, उसके बाद एग्जाम्पल 3 में है वेरीफाई द काशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी फॉर द फॉलोइंग वेक्टर्स u एंड v आर द कॉलम वेक्टर्स गिवन हेयर। ठीक है, इसमें वेरीफाई करना है काशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी को। काशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी थी क्या, ये थी कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ u एंड v इज़ लेस देन और इक्वल टू नॉर्म ऑफ u मल्टीप्लाई नॉर्म ऑफ v। सिंपली क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप निकालें इनर प्रोडक्ट u एंड v का, जो वेक्टर u एंड v गिवन है इनका इनर प्रोडक्ट निकालें। ठीक है, ये निकाल लिया, उसके बाद क्या करना होगा, उसके बाद दोनों का नॉर्म निकालें, u का भी नॉर्म निकालें, v का भी नॉर्म निकालें, तो ये आ जाएगा u का नॉर्म और ये है v का नॉर्म। ठीक है, देन तीनों की वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दें दिस इनइक्वालिटी। ठीक है, इस इनइक्वालिटी में तीनों की वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करें, उसको सिंप्लीफाई करें एंड देन वेरीफाई योर आंसर। देखिए यहाँ पर जो आंसर आया है 25 इज़ लेस देन और इक्वल टू √30 मल्टीप्लाई √96। इसको बेशक आप कैलकुलेट भी कर सकती हैं, यहाँ से भी वैसे ये शो हो रहा है कि ये हमेशा इससे लेस ही होगा। फर्दर जो सेकंड एग्जांपल है फॉर मैट्रिक्स, वहाँ पर भी इसको सेम प्रोसीजर है। देखिए यहाँ पर भी 9 इज़ लेस देन और इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई √26 विच इज़ आल्सो सेटिस्फाई। ठीक है, नेक्स्ट कुछ रिजल्ट्स है अबाउट इनर प्रोडक्ट एंड नॉर्म स्पेसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वहीं ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी जिसको प्रूव किया जा रहा है। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी क्या थी, u एंड v बिलोंग्स टू v वेयर v इज़ एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। ठीक है, इनर प्रोडक्ट स्पेस होने का क्या मकसद है, मतलब ये कि यहाँ ये जो v है वेक्टर स्पेस था और इसने इनर प्रोडक्ट वाली सारी की सारी जो कंडीशंस थी, जो एग्जाम्स थी, उन सबको इसने सेटिस्फाई किया, ट्रू किया, तो इसका मतलब ये है कि हम इसको इनर प्रोडक्ट स्पेस कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा एनीवेज जो भी है, देन उसने कहा शो करें नॉर्म ऑफ u प्लस v इज़ लेस देन और इक्वल टू नॉर्म ऑफ u प्लस नॉर्म ऑफ v। ठीक है, देखें सारा का सारा जो फार्मूला है उसमें नॉर्म इन्वॉल्व है, लेकिन उसने पहले क्या कहा है कि ये है इनर प्रोडक्ट स्पेस, क्योंकि हमने डेफिनेशन जो नॉर्म स्पेस की पढ़ी थी वो ये थी कि किसी भी सेट पर नॉर्म स्पेस कब डिफाइंड होगा, जब उसके ऊपर ऑलरेडी इनर प्रोडक्ट स्पेस डिफाइंड हो।
ठीक है। इनर प्रोडक्ट जब उसके ऊपर डिफाइंड होगा देन तभी हम नॉर्म को डिस्कस करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा बहरहाल जो कुछ भी है इसका आपने देखना है प्रूफ। u प्लस वी, लेफ्ट हैंड साइड देखें u प्लस वी नॉर्म है, इसी को ही लेते हैं u प्लस वी नॉर्म्स के। देखिए हमारे इनर प्रोडक्ट और नॉर्म का जो रिलेशन है वो ये है कि नॉर्म ऑफ एनी वेक्टर एंड इट्स स्क्वायर इज इक्वल टू सेल्फ इनर प्रोडक्ट ऑफ दैट वेक्टर, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड पर जो कुछ भी है u प्लस वी है उसका हमने उसी के ऊपर हमने इस डेफिनेशन को अप्लाई किया है। u प्लस वी नॉर्म स्क्वायर इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ दिस u प्लस वी, ठीक है क्या। अब देखें एक्चुअली ये है क्या, u प्लस वी डॉट यू प्लस वी। तो जब डॉट प्रोडक्ट को खोलेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा u डॉट यू, मतलब इनर प्रोडक्ट ऑफ u एंड u प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ u एंड v प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ v एंड u एंड प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ v एंड v। सेम इसी चीज़ को यहाँ पर यूज़ करेंगे इधर और इधर। देन u इनर प्रोडक्ट ऑफ u एंड u विल बी इक्वल टू नॉर्म ऑफ u स्क्वायर, इसकी जगह पर नॉर्म ऑफ u स्क्वायर और इसकी जगह पर भी नॉर्म ऑफ v स्क्वायर आ जाएगा। एंड चूँकि हमारा जो इनर प्रोडक्ट था उसके ऊपर यही था कि उसमें सिमेट्री प्रॉपर्टी थी कि इनर प्रोडक्ट ऑफ u एंड v इज़ इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ v एंड u, तो इनको हम जो है सम अप कर सकते हैं, कंबाइन राइट कर सकते हैं 2 इंटू इनर प्रोडक्ट ऑफ u एंड v। अच्छा देखिए रिसेंटली हमने काशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी पढ़ी है जिसके मुताबिक ये है कि नॉर्म ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ u एंड v जो है वो लेस था, सॉरी नॉर्म नहीं, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ u एंड v इज़ लेस देन और इक्वल टू नॉर्म ऑफ u मल्टीप्लाई नॉर्म ऑफ v। अब देखिए जो हमारे पास जो अभी एक्सप्रेशन है उसमें हमारे पास जो वैल्यू है वो ये है कि 2 इंटू इनर प्रोडक्ट ऑफ u एंड v, ठीक है। देखिए 2 इंटू इनर प्रोडक्ट ऑफ u एंड v, आपको पता है कि कोई भी सिंपल जो वैल्यू होती है ना, ठीक है, के कोई वैल्यू हो जाए वो हमेशा लेस होगी और इक्वल होगी अपने ही मॉड्यूल से, ऐसा है ना। फर्ज करें के इज़ अ वैल्यू, ठीक है, के कोई वैल्यू है तो वो हमेशा लेस होगी अपने मॉड से। फ़र्ज़ कर लें के इज़ -4, देन क्लियरली -4 इज़ ग्रेटर देन 4, क्योंकि -4 का जो मॉड है दैट इज़ पॉजिटिव नंबर 4, ठीक है। तो अगर इसी एजम्पशन को हम यहाँ यूज़ कर लें इनर प्रोडक्ट ऑफ u एंड v, तो ये यहाँ पर भी यही चीज़ फॉलो हो सकती है कि इनर प्रोडक्ट ऑफ u एंड v इज़ लेस देन और इक्वल टू मॉड्यूल या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ u एंड v। फ़र्ज़ कर लें कि आपके पास दो वेक्टर u एंड v है, आप उनका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो उसका आंसर नेगेटिव आ जाता है। फ़र्ज़ कर लें -49 आ गया, ठीक है, तो -49 आ गया। अगर आप इस -49 का मॉड्यूल लेंगे, ठीक है, तो वो आएगा 49। तो यहाँ पर भी क्लियरली है कि -49 इज़ लेस देन 49, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ से शो हो जाती है। ये करने का मकसद क्या है, ये करने का मकसद यह है कि ताकि मैं यहाँ पर काशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी को इन्वॉल्व कर लूँ, ठीक है। अब चूँकि अभी मैंने खुद आपने देखा कि अभी मैंने खुद प्रूव किया कि u एंड v इनर प्रोडक्ट जो है वो लेस है नॉर्म या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ u इनर प्रोडक्ट ऑफ u एंड v, ठीक है। और ये काशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी की लेफ्ट हैंड साइड है जिसके मुताबिक ये है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ u एंड v इज़ लेस देन और इक्वल टू नॉर्म ऑफ u मल्टीप्लाई नॉर्म ऑफ v, ठीक हो गया। तो इसका मतलब यह है कि इसकी जगह पर हम ये चीज़ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लेकिन देखें हमारे पास जो एक्सप्रेशन था वो एक इक्वालिटी थी, वहाँ पर इक्वेशन है, ठीक है, इक्वालिटी है। तो जब हम इस चीज़ को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये चूँकि ये तो बराबर था फ़िलहाल, लेकिन अब जब इससे कोई बड़ी वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये जो इक्वालिटी है ये ख़त्म होकर यहाँ पर इनइक्वालिटी इन्वॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना। u एंड v इनर प्रोडक्ट ऑफ u एंड v वाज इक्वालिटी, ठीक है। इसकी जगह पर जब हम कोई ग्रेटर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये जो इक्वालिटी है ये ख़त्म हो जाएगी और यहाँ पर इनइक्वालिटी आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये कि राइट हैंड साइड जो है वो अपनी लेफ्ट हैंड साइड से ग्रेटर हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पर ऐसे नॉर्म ऑफ u स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ v स्क्वायर को वैसे लिखने के बाद इसकी +2 इसकी जगह पर अब आपने इस एक्सप्रेशन की मोस्ट राइट साइड जो है वो सब्स्टिट्यूट कर दी। 2 मल्टीप्लाई इनर प्रोडक्ट ऑफ u एंड v की जगह पर नॉर्म ऑफ u मल्टीप्लाई नॉर्म ऑफ v। अब देखिए ये क्या बन गई, ये एक कंप्लीट स्क्वायर बन गई है नॉर्म ऑफ u प्लस नॉर्म ऑफ v का। क्लोज कर दिया इसको, नॉर्म ऑफ u प्लस नॉर्म ऑफ v होल स्क्वायर की फॉर्म में विच इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू u प्लस v नॉर्म स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट अगर निकालें इसका तो यहाँ से आ जाएगा नॉर्म ऑफ u प्लस v इज़ लेस देन और इक्वल टू नॉर्म ऑफ u प्लस नॉर्म ऑफ v विच इज़ द रिज़ल्ट, जो कि हमारी क्या थी, डिमांड थी हमारी, जो स्टेटमेंट थी ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी शो हो गई है। मोस्टली आता है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन इन फाइनल टर्म एंड आल्सो इन मिड टर्म।
तो इसको अच्छे से कीजिएगा। उसके बाद है एंगल बिटवीन अ वेक्टर पेयर ऑफ वेक्टर्स इन अ वेक्टर स्पेस भी। काफ़ी दफ़ा इसको कर चुके हैं पहले भी। वैसे भी आपको पता है कि जब भी कोई वेक्टर्स हों तो जब हम उनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो इसको कैसे इवेल्यूएट करते थे, u डॉट वी इज इक्वल टू यू वी कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर u एंड v। तो उसी थीटा को अगेन यहाँ पर हमने डिफाइन करना है। द एंगल बिटवीन टू ऑर्डिनरी वेक्टर्स इन R3 इज डिफाइंड बाय मीन्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट बिटवीन देम एज cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b ओवर mod of a multiply mod of b. The definition of angle between a pair of vector is in general a vector space V is similar to this definition in R3. Starting with the Cauchy-Schwarz inequality. Cauchy-Schwarz inequality क्या थी? क्या कहते हैं इसको, एब्सोल्यूट वैल्यू या mod of inner product of u and v is less than or equal to norm of u multiply norm of v। अच्छा, तो देखें इसको जब हमने शो किया था ना, तो हमने इसको स्टार्ट किया था इस किस्म के एक्सप्रेशन से, ठीक है। जो थर्ड केस था ना, इस इनइक्वालिटी को प्रूव जब कर रहे थे तो हमारे पास 3 पॉसिबल केसेस थे। एक केस था कि द वेक्टर यू एंड वी आर 0, ठीक है। सेकंड था कि द वेक्टर यू एंड वी आर यूनिट वेक्टर्स एंड थर्ड वाज द यू एंड वी आर आर्बिट्रेरी वेक्टर्स, ठीक है। तो उसको जब हमने किया था तो हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन आया था कि इनर प्रोडक्ट ऑफ यू एंड वी ओवर नॉर्म ऑफ यू एंड नॉर्म ऑफ वी इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल टू -1 एंड लेस दैन आर इक्वल टू +1। यहाँ से अगर इसको स्टार्ट करें तो यहाँ देखिए -1 और +1 की जगह पर हम इजीली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं cos थीटा को, क्योंकि हमारे पास cos थीटा ही है जिसकी रेंज -1 और 1। वैसे तो sin थीटा भी है, लेकिन चूँकि हमारे पास फ़िलहाल ये स्केलर प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है, तो हम sin नहीं ले सकते बल्कि cos को ही लेंगे, ठीक है। देन यहाँ से ये हो जाएगा कि above inequality suggests that we can define a unique angle theta between the two vectors u and v as cos theta is equal to inner product of u and v over norm of u multiply norm of v where theta lie between 0 and pi। थीटा है क्या? थीटा इज़ द एंगल बिटवीन द वेक्टर u एंड v। और ये जो फार्मूला ये हमें क्या दे रहा है, ये हमें दे रहा है कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन u एंड v, ठीक है। तो जब हम इंटरेस्टेड होंगे टू फाइंड थीटा, टू फाइंड द एंगल बिटवीन u एंड v, तो हम क्या करेंगे, सिंपली कॉस को लेकर आएंगे राइट हैंड साइड पर, कॉस इन्वर्स हो जाएगा और यहाँ से हमारे पास डेफिनेटली एक स्केलर ही आएगा और कॉस इन्वर्स ऑफ दैट स्केलर और रियल नंबर उसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा बिटवीन u एंड v। यहाँ तक आज के लिए इनफ है। नेक्स्ट इसको कुछ टॉपिक रहते हैं, 3 टॉपिक रहते हैं, फिर वो देखेंगे और एक्सरसाइज जो है ये फिर ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक इसको कीजिएगा, पढ़ें इसको अच्छे से, इंशाल्लाह आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर कोई मसला हो दैन मुझसे कॉन्टेक्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।